सभी प्रभु प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन मेरे इस वीडियो में। आज का विषय है निर्जला एकादशी व्रत। सबसे पहले हम बात करते हैं एकादशी व्रत के बारे में कि एकादशी का व्रत होता क्या है। सूत जी महाराज नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों के प्रश्न करने पर भगवान बताते हैं कि एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से ही हुआ है। अतः यह भी प्रभु के समान ही पतित और पावनी है, पापों का नाश करने वाली है। एक वर्ष में 12 मास होते हैं और हर मास में दो एकादशी आती है। और जिस वर्ष में अधिक मास या पुरुषोत्तम मास लौण महीना आता है उस समय यह संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। उन 26 में से या 24 में से 2 दिन 2 एकादशी आती हैं हर मास, और उस दिन व्रत करने पर मनुष्य को बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति होती है। जो पुण्य ग्रहण काल में स्नान या दान करने से, अन्नदान करने से, स्वर्णदान करने से, गोदान करने से, भूमिदान करने से, कन्यादान करने से, अश्वमेधादि तीर्थ यज्ञ करने, तीर्थ यात्रा करने और कठिन तपस्या से मिलता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत करने से सहज ही मिल जाता है। तो ऐसा है एकादशी व्रत का महात्म्य। एकादशी व्रत करने से तन व मन दोनों पवित्र होते हैं। श्रद्धा के साथ साथ हमारी भगवान में भक्ति भी बढ़ती जाती है। और यूँ कहें तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रभु को प्रसन्न करने का एक बहुत ही अच्छा और मुख्य साधन एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत करने से जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत करता है उसके पितृ कुयोनि से स्वर्ग में चले जाते हैं। और एकादशी व्रत करने वाले सभी भक्तों को मनवांचित फल भी मिलता है। दूध पूत धन धान्य की वहाँ पर कोई कमी नहीं होती है और उसकी कीर्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। निर्जला एकादशी विशेष क्यों है, इसके बारे में एक संदर्भ आता है कि महर्षि वेदव्यास ने सभी पांडवों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हेतु सभी एकादशियों के करने का संकल्प दिलाया। सभी पांडव एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन भीमसेन जो हैं वो अपनी क्षुधा को नहीं मार पाते हैं और वो एकादशी व्रत करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो वेदव्यास जी उनसे पूछते हैं कि तुम एकादशी का व्रत क्यों नहीं करते हो। तो भीमसेन कहते हैं कि मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि का वास है जो बहुत तेज है, और इसलिए मैं बिना खाए नहीं रह सकता हूँ। तो आप ऐसा कोई उपाय बताइए कि एक बार मैं इस वर्ष में भूखा रहूँ और मुझे समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। वह कोई कथा हो तो मुझे, वह कोई उपाय हो तो मुझे बताएं। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा कि निर्जला एकादशी का जो व्रत है वह समस्त तीर्थों और समस्त दान के बराबर है और समस्त एकादशियों से बढ़कर उस एकादशी का विधान है। जो भी मनुष्य बाकी की एकादशी ना करके यह एक एकादशी का व्रत कर लेता है उसे बाकी सभी एकादशियों के व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसे पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन निर्जल बिना पानी पिए ही व्रत किया जाता है। अब बात की जाए कि निर्जला एकादशी को क्या किया जाए, व्रत कैसे करना चाहिए, तो एक दिन पहले ही शाम को जल्दी भोजन आप कर लें, जल्दी सो जाएं ताकि दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ पाएँ। और सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके मन में संकल्प लें कि आज मैं दिन भर सत्य बोलूँगा, किसी की निंदा नहीं करूँगा, हिंसा असत्य मद लोभ मोह और काम क्रोध से दूर रहूँगा, सभी विकार मुझे नहीं स्पर्श कर पाएंगे, ऐसा मन में संकल्प लें। सारे कार्यों से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करें, विष्णु का षोडशोपचार विधि से पूजन करें और ओम नम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का यथाशक्ति जप करें। कम से कम 108 बार तो आप जप जरूर करना चाहिए। श्रद्धा व सामर्थ्यानुसार दान दें। अन्न फल वस्त्र छत्र गौ मटकी सुराई शरबत बीजनी जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार आप देना चाहें दान करें। भजन कीर्तन करें, रात्रि में जागरण करें और दूसरे दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। इस तरह व्रत को करने पर अखंड फल प्राप्त होता है। और जो भी इस व्रत को करना चाहते हैं किंतु किसी कारणवश असमर्थ हों तो जितना हो सके सामर्थ्यानुसार व्रत के नियमों का पालन करें। इसकी कथा के बारे में बात करें तो कथा इस प्रकार शुरू होती है कि भीमसेन युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं
कि हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो पड़ती है उसका वर्णन कीजिए। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि इसका वर्णन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वह समस्त शास्त्रों के तत्वज्ञ है और वेद वेदांग में पारंगत विद्वान है। तो वेद व्यास जी एकादशी की कथा कहते हैं कि दोनों पक्षों के एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन स्नान से आदि से तिव्रत होकर भगवान का पूजन करें। नित्य क्रम समाप्त होने के पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करें। इस प्रकार ये कथा आती है। भीमसेन कहते हैं कि मैं नहीं कर पाता, नहीं, मैं भूखा नहीं रह पाऊँगा, तो आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं। तो ये निर्जला एकादशी का व्रत करने के बारे में व्यास जी उन्हें बता देते हैं। इसी कारण इसका एकादशी का नाम पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी भी होती है, कहा जाता है इनको। एकादशी का व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति वाले काले रंग वाले दंड भयंकर यमदूत नहीं आते हैं, और अंत में भगवान के दूत विष्णु दूत आकर उसे विष्णु धाम को ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न से उपवास करने पर भगवान का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन अन्न खाना वर्जित माना गया है, वह पाप का भोजन माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उसे जो भी एकादशी के दिन भोजन करते हैं उन्हें दुर्गति मिलती है। इस प्रकार भगवान का स्मरण करें और एकादशी का व्रत करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर करें और पुण्य के भागी बने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।